Hello बच्चों, let us read the question first. The question says let f r to r fx equal to 2x minus 7 upon 4 be an invertible function. Find f inverse. तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. देखिए इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. इन्वर्टेबल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जिसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं. और इन्वर्स किसका फाइंड कर सकते हैं? द फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन टू. अब ये 1 1 एंड ऑन टू क्या है? अगर कोई फंक्शन f a से b में डिफाइन है तो अगर a के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज b के अंदर है तो उसको बोलते हैं 1 1. ठीक है, यूनिक इमेज. यानी यूनिक इमेज का मतलब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ. और अगर मैं ऑन टू की बात करूंगा तो ऑन टू का मतलब होता है कि जैसे अगर f a से b में डिफाइन है तो उस फंक्शन की जो हम रेंज निकालेंगे वो रेंज b के इक्वल आनी चाहिए. रेंज मतलब y की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर y की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड रेंज. तो उसको बोलते हैं ऑन टू. अब फंक्शन आपका दे रखा है fx इक्वल टू कितना, 2x माइनस 7 डिवाइड बाय 4. ठीक है, यहां से अगर मैं 1 1 को वेरीफाई करता हूं तो 1 1 मेरा क्या है? 1 1 मेरा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू r. और x1 और x2 दोनों के दोनों एलिमेंट मैंने क्या लिए हैं, अलग अलग लिए. अब आप देख सकते हैं चूंकि ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ध्यान रखना. ठीक है, तो यहाँ x1 पुट करूंगा तो 2x1 माइनस 7 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा. और x2 पुट करूंगा तो मतलब आ जाएगा 2x2 माइनस 7 डिवाइड बाय 4. अब ये लीनियर फंक्शन है तो डेफिनेटली ये भी अलग अलग होंगे. यानी कि ये क्या बन गया, fx1 बन गया, और ये क्या बन गया, fx2 बन गया. यानी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज आ रही है. दैट्स व्हाई this function is 1 1. this function is 1 1. ठीक है, अब अगर मैं ऑन टू को वेरीफाई करूं तो ऑन टू में मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को लेट करूंगा इक्वल टू y. सो y इक्वल टू 2x माइनस 7 डिवाइड बाय 4. यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आप देख सकते हो 4y प्लस का 7 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी. ठीक है, तो इस फंक्शन में जो रेंज आएगी, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, दैट्स व्हाई रेंज क्या आएगी, इसकी भी रियल नंबर आएगी, रियल नंबर पुट करने पर. तो अब आप देख सकते हैं ये जो रेंज है ना वो इक्वल है कोडोमेन के. अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है दैट मीन टू से दिस फंक्शन इज ऑन टू. अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इन्वर्टेबल होगा, और इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स भी निकाल सकते हैं. अब वेरी सिंपल, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन था f, तो इसको मैं लिखता था fx इक्वल टू y. जो इन्वर्स होता है वो अपोजिट डिफाइन होता है, तो मैं f इन्वर्स के अंदर अगर y पुट करूंगा तो आएगा x. यानी कि x को रिप्लेस कर देता हूं f इन्वर्स y के साथ, 4y प्लस 7 डिवाइड बाय 2. और अगर मैं f इन्वर्स x निकालना चाहूं तो वो आएगा 4x प्लस 7 डिवाइड बाय 2. ये आपका इन्वर्स फंक्शन है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.